हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? रिव्यू रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम प्लीज पुट देम ऑन टाकामिनेशन एनिमे सीरीज का पार्ट 5 करने वाले हैं, जहां पर हम एपिसोड 10, 11, 12 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड 10 के शुरुआत में तीनों को देखा जाता है, टाकामिने, शियोटा और एली को, कि एक साथ पढ़ रहे थे। बट एली वहां पर जस्ट खेलने आई थी, मतलब फूलिंग अराउंड कर रही थी। तो टाकामी सन को बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो भी पसंद नहीं है क्योंकि एली वहां पर थी, क्योंकि टाकामी ने सियोटे के साथ अकेले पढ़ना चाहती। तो उसके बाद जब एक बार सियोटे को बोला तो कुछ सामान लाने, फिर टाकामी ने एली को बोलती है कि डायरेक्टली ये उसके घर जाने, क्योंकि वो खेल रही थी बस पढ़ाई के नाम में, कुछ कर नहीं रही थी। तो उसके बाद बातों बातों में फिर एली पूछती है कि, फिर से वही सवाल पूछती है कि क्या टाकामी ने सियोटा को प्यार करती है या नहीं। टाकामी ने इनडायरेक्टली बोला कि उसने डिफरेंट अप्रोच अपनाए थे सियोटा को सिड्यूस करने में, बट सियोटा कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था उस उससे। टाकामी ने सोची थी क्या सियोटा सच में टाकामिने के लिए फीलिंग्स रखता है, या तो सिर्फ सियोटा सिर्फ टाकामिने का हेल्प करती है, जस्ट एक मॉरल ऑब्लिगेशन की तरफ से, मतलब अपनी चाहत से नहीं, बस करना हो। तो टाकामिने सोची थी, एली बोली कि नहीं, सियोटा जरूर ये फीलिंग्स रखता है टाकामिने सन के लिए। फिर उसके बाद जब सियोटा दुकान से वापस आए, फिर रूम से कुछ आवाज आ रही थी। फिर सियोटा लगा दोनों कुछ, टोयोटा का दिमाग चलने लगा, सोचा कोई कुछ डर्टी कर रहा है दोनों रूम में। बट जैसा एनीमे होता है, डबल मीनिंग का बहुत कुछ रहता है, हर बार रहता है। बट जैसा कि हर बार टर्न आउट होता है कि ये कैट के साथ खेल रहे थे। फिर उसके बाद अगले दिन जब स्कूल जाने के समय टाकामी ने सियोटो को एक इससे टीज करती है, या तो चैलेंज देती है कि सियोटा को पता करना होगा कि अगर टाकमी ने अंडरवेयर पहनी है या नहीं, जस्ट देख कर और आवाज सुनकर। सियोटा इस चैलेंज में जानबूझकर गलत आंसर देती है अपना मॉरल सेंस की वजह से। फिर उसके बाद सीन मूव होता है क्लासरूम में, जहाँ पर सब लोग सिंड्रेला प्ले के बारे में डिस्कस करने वाले, कौन रोल लेगा या ऐसा। यहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड होता है कि टाकामी ने सिंड्रेला का रोल प्ले करेगी, और मेन कैरेक्टर जो कि प्रिंस है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि कौन लेगा। फिर इसके बीच में टाकामी ने एक बार फिर से अपना पावर यूज किया, क्योंकि उसके मुताबिक कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर से अपना पावर यूज करके फिर सियोटा को अपने पीछे बुलाती है। फिर इसी बीच मेन रोल के बारे में डिस्कस हुआ था, जहाँ पर क्लास का सबसे पॉपुलर गाय उस रोल को के लिए नॉमिनेट करती है। ताकामी ने फोर्स करती है कि सियोटा को भी उसी रोल में लेने के लिए। सियोटा भी लेती है मजबूरन। तब भी फिर वोट होता है, तो सियोटा को कोई वोट नहीं देता ऑब्वियसली। फिर सीन आगे बढ़ता है, जहाँ पर सब लोग फेस्टिवल और प्ले के लिए तैयारी कर रहे हैं।
यहाँ पर भी फिर से टाकामी ने अपना पावर यूज करती है, क्योंकि सियोटा को प्ले स्टेज सेटिंग करने समय गलती हो गई थी, तो फिर रिवर्स करने के लिए, तो ऐसे करते हुए सब प्रिपरेशन चल रहा था सिंड्रेला प्ले के लिए, सभी लोग। फिर सीन जब मूव करता है कि रात की तरफ, जब जब प्रिपरेशन जब स्कूल फेस्टिवल का के लिए खत्म हो गए थे, और यहाँ पर सभी लोग ब्रेक ले रहे थे, और जैसे कि दक्षिण टाकम ने सियोटा को रूफटॉप पे इनवाइट करती है और डिस्कस करती है कि क्यों ताकामिने सन का मोटिवेशन, क्योंकि इस साल वो फेस्टिवल को एकदम परफेक्ट करना चाहती है, क्योंकि अगले बार से वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगले बार से कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करना है और एग्जाम्स भी अगले साल, तो इस साल बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टाकामिने सन के लिए स्कूल लाइफ में। यहाँ पर सियोटा बोला कि सियोटा टाकामिने सन के पीछे पीछे यूनिवर्सिटी में भी जाएगी जहाँ पर टाकामिने सन जाएगी। इस बात को सुनकर टाकामिने सन बहुत खुश हुआ, और यहाँ पर एक कॉन्फेशन, ऑलमोस्ट कॉन्फेशन का सीन आ गया, बट जैसा कि ये बहुत बार एनिमे में होता है कि हर बार बहुत बार फेल हो जाता है करते करते इसी कारण। फिर उसके अगले दिन स्कूल का फेस्टिवल शुरू होता है, और टाकामी ने सियोटा को फेस्टिवल के लिए इनवाइट करती है कि वो लोग चारों तरफ कैंपस में घूम रहे थे और अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे थे। फिर वहां पर एक एक सीन आया जहां पर टाकावी ने एक हॉन्टेड हाउस में एंटर करती है, और जैसा कि आप लोग पता है, पहले भी पता है, टाकावी ने स्केरी घोस्ट चीज इससे एकदम पूरा डरती है और बहुत नर्वस हो जाती है। फिर सिरोटा उसलिए एक बार जब हॉन्टेड सीन में एक सियोटा टाकामी ने सान को एम्बेरस होने से बचाती है। फिर उसके बाद सियोटा और टाकामी ने फेस्टिवल के स्टॉल्स को घूम फिर कर फिर वापस जब क्लासरूम में आती है अपना अपने क्लासरूम का प्ले के बारे में डिस्कस करने, तो वहां पर पता चला कि जो मेन रोल करने वाला है प्रिंस का, तो वो इंजर्ड है, और फोर्सफुली सिरोटा को उसी रोल में के लिए नॉमिनेट किया गया। सियोटा पूरा एंग्जस था और नर्वस था, क्योंकि अचानक उसे प्रिंस का रोल, जो कि मेन लीड है, जो करना पड़ा विदाउट एनी प्रिपरेशन, और क्या ही करेगा। तो इसके बाद सियोटा किसी तरह अपना रोल प्ले करने जाती, बट यहाँ पर एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। सियोटा जब भी स्टेज में आया, तो सियोटा पूरा नर्वस था और पूरा एंग्जियस था कि ये देखकर कि लोग जब स्टेज की तरफ देखा कि लोग कैसे रिएक्ट करे उसको देखकर, और उसके दिमाग में बहुत सारा थॉट्स आ रहा था, मतलब माइंड ब्लैंक जैसा हो रहा है। इसे जनरली इंग्लिश में स्टेज फियर कहते हैं। मेरा भी बहुत हुआ थे, बहुत लोगों का है, जब भी वो लोग एक बड़े हॉल में एक प्रेजेंटेशन देने वाले हैं पहली बार, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टेज फियर होता है। तो सियोटा के साथ भी ऐसा हुआ। फिर टाकामी ने अपना पावर यूज करके सिचुएशन को फिर पास्ट में ले जाती है। टाकामी ने यहाँ पर बोलती है कि सियोटा को एडवाइस देती है कि
दूसरे लोग क्या कर रहे जरूरत नहीं है, बस वो अपना काम करते जाए। और सिर्फ और सिर्फ टाकामिने सान की तरफ ही देखे जब प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद सेओटा टाकामिने सान का एडवाइस लेकर अपना प्रिंस का रोल निभाती है बेहतरीन तरीके से। फिर सीन मूव होता हुआ, फिर यहाँ पर भी सियोटा को एक चैलेंज दिया, टाकामी ने दिया था कि परफॉर्मेंस के टाइम टाकामी ने सर का अंडरवेयर चेंज करते हुए स्टेज में सियोटा किसी तरह किया। फिर सीन मूव होता रहा। यहाँ पर एक हेवी सीन हो रहा है। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर जो आने वाला था इंजर्ड था, फिर अचानक आ गया प्रपोजल के टाइम। कहा कि टाकामी सान उसकी है और सियोटा जस्ट एक उसकी जगह ले रहा था, प्रिटेंड कर रहा था। और यहाँ पर पूरा एब्सोल्यूट सिनेमा हो रहा था। सियोटा ने भी बोला कि नहीं नहीं, टाकामिने-सान मेरी है। और इस बात को सुनते ही टाकामिने-सान बहुत ज्यादा खुश हो गई और स्टेज के अंदर सियोटा को किस करती है। माय गॉड। फिर उसके बाद ये लोग थिएटर से भागते हैं। भाई साहब। फिर उसके बाद जब स्कूल फेस्टिवल खत्म हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी, टाकामी ने सियोटा से पूछा था कि टाकामी ने सियोटा को क्यों किस किया। सियोटा जानते हुए भी यह जान अजानते हुए भी वो सही आंसर दे नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो था। टाकामी ने फिर से अपना पावर यूज करके कोशिश करती है कि बुलवाने के लिए। सियोटा बोला कि वो टाकामी सान सान का हेल्प करना चाहती है। और मन ही मन सोच रखा था कि जो सियोटा का और टाकामी का काइंड रिलेशन है, कि वो ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहती है। तो ऐसे करके इस एनीमे प्लीज पुट देम ऑन टाकामिने सन का सीजन 1 खत्म हुआ। तो ये बहुत बढ़िया सीरीज है और मैं लोगों को चाहूंगा कि ये देखे, और स्पेशली ये मेन ऑफ कल्चर के लिए जो लोग हैं उनके लिए तो एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है। यहाँ पर इस एनिमे में ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, हल्का रोमांस भी है, और सुपर नेचुरल में तो टाइम ट्रेवल है ही है। तो दोस्तों जरूर इस सीरीज को देखिएगा। और हाँ, और ध्यान रखिएगा, तो ये सीरीज एकदम बच्चों के लिए नहीं है, ये एडल्ट सीरीज है। जो अबव 18 है वो इस सीरीज को एकदम देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी और सीरीज के रिव्यूज में। धन्यवाद।